आज बन रहा है गाढ़े शोरबे वाला आलू गोश्त शोरबा। गाढ़ा कैसे करते हैं और शोरबा मज़ेदार कैसे बनाते हैं, मतलब उसमें जायका कैसे लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल पे आप देखते हैं डेली मज़े मज़े की रेसिपीज़ और उसके साथ ज़बरदस्त आजमुदा टोटके। क्योंकि रेसिपी तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो टेक्निक्स होती हैं वो कोई नहीं लिखता। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो पहली बार आए हैं, और साथ साथ हम चेक करेंगे कि चिकन हमारा गल गया है कि नहीं। हाँ जी, गल गया है। आप बिल्कुल हाथ से तोड़ के भी चेक कर सकते हैं और खा के भी चेक कर सकते हैं। डबल चेक करना ज़रूरी है। वाह जी, क्या बात है। आलू इज़ ऑल्सो रेडी, इसका मतलब है कि आलू गोश्त इज़ रेडी। वाह, और लुक देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त है। चलें भी, अब ये ज़बरदस्त लुक आप कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो इस साइज़ के प्याज चाहिए जो मैंने आपको दिखाए हैं। दो बड़े प्याज जिनको कि आप नॉर्मल काट लेंगे, जैसे हांडी में डालते हैं लंबा लंबा। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम दही। और दही कितना डालेंगे आप, तकरीबन 1 कप या 1.5 कप। और अगर दही नहीं अवेलेबल तो आप बड़े बड़े टमाटर होना ज़रूरी है। क्योंकि शोरबा जो गाढ़ा बनता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अच्छा, मैं आगे बताती हूँ आपको, साथ साथ रेसिपी का भी तो लेके चलना है। 1 किलो चिकन है और 3 पाव आलू हैं। जो छोटे आलू थे उनको मैंने साबुत ही रहने दिए, और जो बड़े आलू थे ना उनको मैंने सेंटर से काट के हाफ कर लिया है, ताकि सबका साइज़ एक जैसा हो जाए और सबको गलने में एक जितना टाइम लगे। चलें भाई, अब हमने प्याज और दही को ऑलरेडी चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ था हल्की आंच पे। अब मैं उसमें बाकी के मसाले डाल रही हूँ, जिनमें है 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। अच्छा, मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। मेरे ससुराल वालों की मेहरबानियाँ कि देसी घी हमारे घर अवेलेबल है, शुक्र है अल्लाह का। वरना आप जो यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, घी ऑयल वट एवर। अब नमक मिर्च और हल्दी डल रही है, आप अपने हिसाब से डालेंगे। और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि शोरबा गाढ़ा करने के लिए ज़रूरी होता है कि प्याज हंडिया में ज़्यादा डाला जाए। प्याज ज़्यादा डालेंगे तो पहले आप ये देख लें कि ये है लहसुन। 2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन आपने डालना है, जो कि अवेलेबल नहीं था मेरे पास। तो हरा लहसुन था घर में, मैंने वही डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून तक। अच्छा, जब हम प्याज ज़्यादा डालेंगे तो वो मीठा मीठा बनता है सालन, जिसको अवॉइड करने के लिए हमें प्याज के साथ टमाटर या दही जो भी हम डाल रहे हैं ना, उसको भी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, ताकि सालन हमारा जो है ना वो खट्टा मीठा बन जाए और हमारे टेस्ट बर्ड्स ऐसे हैं। अच्छा, मसाला अच्छे से भुन गया था, उसमें मैंने डाल दिया है चिकन। और अब मैं आंच कर दूंगी तेज़। मसाला हल्की आंच पे भूनते हैं, मैंने बताया है ना आपको ऑलरेडी। यस। अच्छा, अब आंच तेज़ करके चिकन को भूनना है। अच्छा, हमारे यहाँ जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना वो खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा सालन पसंद नहीं किया जाता। इसलिए प्याज जब हम ज़्यादा डाल रहे हैं ना, 2 बड़े बड़े प्याज, तो 2 बड़े बड़े टमाटर डालेंगे, ठीक है। या फिर 1 कप या 1.5 कप दही डालेंगे। ये रेशो याद रखनी है, इससे शोरबा गाढ़ा बनेगा और मीठा नहीं बनेगा, मज़े का बनेगा, ठीक है। जब चिकन अच्छी तरह से भुन गया और उसके बाद मैंने उसमें आलू डाल के उसको 2 मिनट को और भुना। और उसके बाद हम उसमें पानी डाल देंगे। ये देखें, जितना शोरबा आपने बनाना है, गाढ़े शोरबे के लिए इतना पानी काफ़ी है। लेकिन हमारे घर में ना गाढ़ा शोरबा भी तकरीबन ज़्यादा शोरबा ही उसको ही कहा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा और पानी डालूंगी। हाँ यार, शोरबा ज़्यादा खाते हैं सारे, तो क्या किया जाए। अब ये देखें, इसको उबाल आ गया है। अब टिप नंबर 2 ये है कि हल्की आंच पे इसको पकने देना है। जितनी हल्की आंच पे आप गोश्त को पकने देते हैं ना, उतनी अच्छी उसकी यखनी तैयार होती है और उतना ही मज़े का शोरबे का जायका बनेगा। यस, अब तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं ना, 15-20 मिनट हो गए हैं सालन को पकते हुए। तो अब हम इसको चेक करने वाले हैं, और ये चेक मैं शुरू में आपके सामने कर चुकी हूँ, राइट। तो अब मैं आपके सामने आपके साथ रिपीट करती हूँ चीज़ें जो हमने करनी थी। और इतना ज़बरदस्त ये आलू गोश्त रेडी हुआ था। इसमें एंड पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर बच्चे छोटे नहीं हैं घर में। हो भी तो खैर, थोड़ा सा गरम मसाला कुछ नहीं कहेगा आपको, उससे भी थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस होगा। चले खैर, अब हम अपनी टिप्स रिवाइज करते हैं कि शोरबा गाढ़ा करने के लिए प्याज ज़्यादा डालना पड़ेगा। प्याज ज़्यादा डालेंगे तो आपको दही भी उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, और टमाटर भी, ठीक है। दही और टमाटर मैं इसलिए कह रही हूँ कि आलू गोश्त में, अच्छा आलू गोश्त में वैसे दही का जायका ज़्यादा अच्छा आता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर टमाटर की जगह दही डाला जाए ना तो ज़्यादा मज़े का बनता है, जैसे कि मैंने डाला है। तो दही आपने 1 कप या 1.5 कप डालना है, 2 बड़े बड़े प्याजों के साथ।
अब इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पका रहे हैं तो। वैसे तो मैंने 1 किलो चिकन पकाया और आपके सामने 3 पाव आलू डाले हैं उसमें, तो ये ज़बरदस्त था। नंबर 2, शोरबे का जायका ज़बरदस्त बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो शोरबा जो है ना वो हल्की आंच पे पके, ठीक है, क्योंकि जो हड्डियों का अरक निकलता है ना हल्की आंच पे पक पक के, तो वो जो है उसमें जायका लेकर आता है शोरबे में, यखनी में, राइट। तो उससे फिर मज़े का बन जाता है। और शोरबा, यखनियाँ बहुत सारी बना चुकी हूँ, पुलाव भी बना चुकी हूँ, और टिप्स उनके लिए जाननी हो तो आप उन वीडियोस को बिल्कुल देख सकते हैं। देखें उन वीडियोस को, अपने इल्म में इजाफा करें, और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अपनी भी कोई आजमूदा टिप नीचे शेयर करें कमेंट्स में आलू गोश्त की, या बताएं कि कौन आपके घर में मज़े का आलू गोश्त बनाता है। कल एक और मज़े की रेसिपी या वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, वीडियो के साथ, रेसिपी या टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।